हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। क्योंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या चार्जेस को कैसे स्टोर करेंगे। हमने पढ़ा था कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, और हम लोगों ने एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग लास्ट टर्म पे ये डिस्कस कर चुके थे कि एक किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के ऊपर चार्ज को प्लेस करोगे, उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट फॉर्मूला वाज Q इज इक्वल टू CV। हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट टर्म पे, Q इज इक्वल टू CV। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि C इज द कैपेसिटेंस। C को आपने बोला था C इज इक्वल टू Q बाई V। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था कि जैसे जैसे चूंकि आप चार्ज स्टोर करते हो, द वैल्यू ऑफ V इंक्रीजेस, एंड विथ इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ V, capacitance decreases, because to increase the capacitance there need to reduce the V. If we will reduce the value of V, then definitely capacitance will increase. तो हमने क्या किया कि V की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक नया अरेंजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके हेल्प से हम लोग V की वैल्यू को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके हम C की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है A, और इस प्लेट A के ऊपर हमने अपने चार्जेस को स्टोर किया है, और आगे भी अभी हम इस प्लेट A के ऊपर चार्ज को स्टोर करेंगे। हमने क्या किया कि इसके जस्ट बगल में एक प्लेट B को प्लेस किया, और हम क्या देखेंगे कि जैसे ही आप इस प्लेट B को इस प्लेट A के क्लोज लाओगे, तो प्लेट P के लेफ्ट सरफेस पे इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आएगा, और राइट सरफेस पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब होगा क्या कि अगर हम इस प्लेट B के राइट सरफेस को अगर अर्थ करें, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज थे, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो अर्थ हो गए, हमारा नेगेटिव चार्ज इधर रिमेनिंग है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस प्लेट का जो नेट पोटेंशियल था स्टूडेंट्स, अगर वो V था, तो इस प्लेट के आने की वजह से, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस होगा। बिकॉज यहाँ का जो नेगेटिव प्लेट है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और इस प्लेट के नेट वैल्यू V रिड्यूस हो जाएगी। और अगर V की वैल्यू को रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारा जो फॉर्मूला कहता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर आप V को रिड्यूस कर दोगे, तो C की वैल्यू क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स को यहाँ पे इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको लिखा गया है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप इसमें भी देख सकते हो कि जो भी स्टेप्स हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डिस्कस किया, और यहाँ पे फाइनली बताया कि जैसे जैसे इसके बगल में रखे हुए प्लेट्स के ऊपर इंड्यूस चार्ज आएगा, नेट V की वैल्यू डिक्रीज होगी, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, और हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है हमारा, उसको डिफाइन करने के लिए और कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि द सिस्टम सो फॉर्म इज कैपेसिटर। मींस कैपेसिटर का जो सही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स को कहा जाता है, कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। उधर आपके दो पेयर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, जिसमें एक कंडक्टर का यूज करेंगे आप चार्ज को स्टोर करने के लिए, कंडक्टर ए को यूज कर रहे हैं हम लोग चार्ज को स्टोर करने के लिए, और कंडक्टर बी का यूज करेंगे पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए। अब हम स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं
कि ऐसे ही जो ये पेयर ऑफ कंडक्टर है, हम तमाम सारे शेप के पेयर ऑफ कंडक्टर्स को एक साथ रख सकते हैं और अपने कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पैरेलल प्लेट्स को सामने रखा तो उस कैपेसिटर का नाम होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपने दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स को रखा, दो कंसेंट्रिक अगर आपने स्फेयर्स को रखा तो उसके लिए होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर आपने दो कंसेंट्रिक या कोएक्सियल सिलेंडर्स को एक साथ रखा तो दैट विल बी द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो there are different types of capacitor depends on their geometry and their size। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कैपेसिटर की ज्योमेट्री कैसी ली गई है, ये जो दो कंडक्टर्स ए और बी हैं ये किस शेप के हैं, किस साइज के हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सेरेमिक एक्सेट्रा। मींस इधर हम दो प्लेट्स ले रहे हैं, आप इस फिगर में देख सकते हो। वन इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जिसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, और जो सेकेंड प्लेट है उसके ऊपर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आ रहा है। प्लेट्स का एरिया ए कंसीडर किया गया है, ए इज द प्लेट एरिया एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। हमें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है इधर कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, मींस सी कैलकुलेट करेंगे हम। क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमको इन दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू पता है और दोनों के बीच का सेपरेशन पता है, तो यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू E इंटू डी, हमने E की वैल्यू पुट किया और D की वैल्यू पुट किया, हमको दोनों प्लेट्स के बीच V पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज हमने क्यों V पता किया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमको किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी पता करने के लिए Q की वैल्यू पता होनी चाहिए और V की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें V पता चल चुका है इधर से। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो स्टूडेंट्स, जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू होती है Q बाई A। सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A। अब हमने क्या किया, इस V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इस V की वैल्यू को हम Q बाई V में सब्स्टिट्यूट करेंगे। This is the answer, students. Capacitance of parallel plate capacitor is A epsilon naught by D, where A is the plate area and D is the separation between plates. Students, हम लोग इधर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कोई भी चार्ज की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। जो हमारी एक्सप्रेशन है C का, इसमें बस प्लेट एरिया है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमारा जो कैपेसिटर था स्फेरिकल कैपेसिटर, उधर उसके फॉर्मूले में, उसके कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में केवल रेडियस आ रहा था। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो हम दिखा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला आया था, इसमें केवल रेडियस आ रहा था, यानी केवल ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा था कैपेसिटेंस में। इधर भी आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में भी केवल ज्योमेट्री ही दिख रही है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना था तो आपने क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट रखा, उसने V को रिड्यूस किया तो C इंक्रीज कर गया। बट कैपेसिटेंस बढ़ाने का जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट, वो है कि हम अपने इन प्लेट्स के बीच जो हमारी
कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भर दें। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरोगे तो आप देख रहे हो कि इधर उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी कि कैपेसिटेंस उतने टाइम से इंक्रीज कर देगा जितने टाइम्स उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखो क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि जो हमारा कैपेसिटर है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्म पे कि कैपेसिटर का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा है। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये बता रहा है कि दो कंडक्टर्स का पेयर होता है। तो जो हमारा कैपेसिटर का स्टूडेंट सिंबल है ऐसे दिखाएंगे। जैसे आपने क्लास 10th में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था रजिस्टर्स का, हम लोगों ने क्लास 10th में रजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे हम कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, another is C2 and last one is C3. All these three capacitors are connected in series, we can see, and then they are connected by a battery of potential difference V. तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका इंड्यूस चार्ज नेगेटिव होगा। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके जस्ट एडजेसेंट प्लेट पे फिर पॉजिटिव चार्ज, उस प्लेट के पॉजिटिव से उसके एडजेसेंट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो इधर होता क्या है कि कैपेसिटर्स जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ड्यू टू द इंड्यूस चार्जिंग सबके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो सीरीज कैपेसिटर में क्या लिखा है, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर। जैसे ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम लोगों ने रजिस्टर्स के केस में भी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल V है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन थ्री कैपेसिटर्स पे, V1, V2 और V3 के फॉर्म में। ये देखो अब हमने दिखाया कि जो नेट पोटेंशियल है दैट इज द सम ऑफ ऑल थ्री पोटेंशियल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोगों ने स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ाया है, एक फॉर्मूला भी उन्होंने लिखा था ना, Q इज इक्वल टू CV, तो वहां से हम V की वैल्यू निकालते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C। V1 की वैल्यू निकाला, V2 की वैल्यू निकाला, V3 की वैल्यू निकाला। और यहाँ पे जो ये C लिखा है, ये C बता रहा है कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक ऐसा कैपेसिटर आप फाइंड करो, एक ऐसे कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करो जो इन तीनों के इफेक्टिव वैल्यू के बराबर हो। अब हमने क्या किया, इस V1, V2, V3 और V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और हमें क्या मिला, नेट कैपेसिटेंस 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। मीन्स जो हमारा नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली वो कुछ इस तरह से हम ऐड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते थे उसके जस्ट अपोजिट है। जब हमने रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो इस तरह का आंसर आया था, लेकिन कैपेसिटर्स में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसका ये आंसर होगा। एक चीज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मींस अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करो, अगर आपको कैपेसिटर्स की वैल्यू बढ़ाना है तो आप उसको पैरेलल में ऐड करो। हम लोग इसको देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया, थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 को पैरेलल में कनेक्ट किया यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट में क्या देखा था सीरीज में, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट इधर पोटेंशियल सेम होगा, चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमने दिखाया कि जो चार्ज Q हम इधर से सप्लाई करेंगे यूजिंग दिस बैटरी, जो चार्ज Q हम इस बैटरी से सप्लाई करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू CV से Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू हमने फाइंड किया और माना कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस था इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस था वो कितना था C। तो ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया, सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूले में, हमारा आंसर आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेट कैपेसिटेंस है दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मींस जब भी आपका कैपेसिटर सीरीज में होगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे, और जब भी आपका कैपेसिटर पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। यहाँ भी आप नोट देख सकते हो, the effective capacitance in parallel combination is larger than the largest of all the individual capacitors। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम चार्जेस को कैपेसिटर में स्टोर करते हैं तो स्टोर करने पर उस चार्ज के उस कैपेसिटर का या उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है और हमारा जो किया गया वर्क डन है उस चार्ज को स्टोर करने में उस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं जिसको V वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया हमने। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि कंसीडर करते हैं कि हमने इस कैपेसिटर के ऊपर एक स्मॉल चार्ज सेंड किया, उस स्मॉल चार्ज की वैल्यू थी dq। तो जब आप स्मॉल चार्ज dq सप्लाई करोगे इस पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा dw और उसका फॉर्मूला होगा dw इज इक्वल टू V इनटू dq। फिर आगे हम बात करते हैं, सिंस हमने पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले से हमने इधर V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, V इज इक्वल टू Q बाई C, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया टू सप्लाई और टू पुट अ चार्ज Q, यानी कि हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया एक कंप्लीट चार्जिंग प्रोसेस के लिए। हमने चार्ज को 0 से स्टार्ट किया और Q तक पुट किया, हमने लिमिट लगाया 0 टू Q और इंटीग्रेट करने के बाद स्टूडेंट्स जो रिजल्ट मिला दैट इज हाफ Q स्क्वायर बाय C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ Q स्क्वायर बाय C। इस फॉर्मूले में अगर हम इसको मॉडिफाई करें, इसमें अलग अलग Q और C की वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाई देगा, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। स्टूडेंट्स ये तीनों फॉर्मूले सेम है, बट बस है क्या कि तीनों फॉर्मूले में Q के प्लेस पे जब आप यहाँ पे CV पुट करोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ऐसे ही जब C के प्लेस पे Q बाई V पुट करोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम है, बट उनके जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोगों ने स्टोर्ड एनर्जी निकाला और हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्मूले में हम एक पर्टिकुलर कैपेसिटर लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जिसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। इससे हम C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने क्या किया, इन दो वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट किया। जब हमने पुट किया तो ये आंसर आया स्टूडेंट्स, और इस आंसर में देखो A और D, A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड D इज द डिस्टेंस, और A और D का जो प्रोडक्ट है वो क्या बताता है, वॉल्यूम।
अगर इस वॉल्यूम को हम इस u के अपॉन में लेके चले जाएं तो आंसर बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और ये जो आंसर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये बता रहा है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का रेशियो। अपॉन में वॉल्यूम, ऊपर में क्या, एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कहलाता है एनर्जी डेंसिटी, और ये एक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है जो हमको आगे भी यूजफुल होगा, और ये कई बार आपसे एग्जामिनेशन में भी डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनकी एनर्जी भी क्या हो रही है, सम अप हो जा रही है, सारे की एनर्जी आपस में सम हो गई। अगर इन कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में भी सारी एनर्जी क्या होगी, सम अप ही होगी। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम लोग देख सकते हैं कि बोथ केसेस में एनर्जी का एडिशन हो रहा है। अब हमारा एक छोटा टॉपिक बचता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब भी हम दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और इस चार्ज के ट्रांसफर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है, और उस लॉस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इधर कैलकुलेट करेंगे और इधर एक्सप्रेस करके दिखाएंगे कि उस एनर्जी का कितना वैल्यू है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2, जिनके चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके पोटेंशियल्स हैं V1 V2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है स्टूडेंट्स कि जो टोटल चार्ज था बिफोर दोनों के ऊपर आपस में कनेक्ट करने के पहले और कनेक्ट करने के बाद वो सेम होगा, क्योंकि चार्जेस के लिए हम बोलते हैं कि चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो हमने दिखाया कि उनके ऊपर इनिशियल और फाइनल चार्ज की वैल्यू सेम होगी, और चार्जेस का ट्रांसफर स्टूडेंट्स दो कैपेसिटर के बीच तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाए, कॉमन ना हो जाए। दिस इज द कैपेसिटर C1, दिस इज द कैपेसिटर C2। जैसे दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो पहले दोनों का जो पोटेंशियल था वो कितना था, V1 V2, चार्जेस थे Q1 Q2, बट जैसे आपने कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि उनका एक कॉमन पोटेंशियल हो गया V। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन देखा है। ये तो बात रही कि वो क्या कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, हमने इधर एक्सप्रेस किया। फिर हम इधर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, हम इधर चेक करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने बोला कि द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, शेयर करने की ये पहले की एनर्जी हो गई, और टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग के बाद क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो जा रहा है और दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो नेट कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आंसर आपको मिला UI माइनस UF। और स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव वैल्यू को बताता है, और जब दो चीजों का डिफरेंस एक पॉजिटिव हो तो उसमें हमेशा इधर UI आपका ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द UF। तो इधर ये क्या शो कर रहा है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी के बीच एक डिफरेंस है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई जब हमने कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया, और वो क्या थी, तो हम लोग इधर उसको देखते हैं। क्या लिखा गया है, therefore there is some loss of energy when two charged capacitors are connected together. The loss of energy appears as heat, and the wire connecting the two capacitors may become hot. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिस्कशन था, ये डिस्कशन था कैपेसिटर्स के ऊपर और कैपेसिटर्स के स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर, कैपेसिटर्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हम लोग स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।